सोखे मन वचन केवल कहो है नीचिय दुन्नयति निरंजनम नमः तारय अंगगीच्छा दिये मन मुझे तन से नो तिलया दिव्य परिचरण भूषण पसियो सोये दिव्या सुनीरम सयन गहन पौले रविनो विविधि विराया संग्राम मीराया विपुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो हितान वर सीहो सेतंता मिय साय तरंग संघाय धोए मनो पणमामि पोफेदंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया परिरविं भगे शिवे मगे कंटे मिसि समी एवं सया दंतम अनिमय कै भूये बलिम के सेवा से परिपूर्य बलिम विनी है बम्मय पसेरम बढ़ा बिमल नाने बम्मय पसेरम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सविसाकुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री हरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इसका पहला खंड जीवट था। टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में विभक्त है, प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगलाचरण के बाद में मार्गना स्थानों के नाम, भेदों के स्वरूप,
सतादि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका संक्षिप्त स्वरूप, गुणस्थान, गुणस्थानाति सिद्ध भगवान, फिर मार्गनाओं के भेद प्रभेद, फिर संज्ञा आदि रूपनाएं। इतनी चर्चा के बाद में इन 20 रूपनाओं के विषय को और स्पष्ट करने के लिए परस्पर में एक दूसरे में घटित करके यहाँ दूसरी पुस्तक में बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जीव संबंधी सामान्य आलाप, फिर उसके पर्याप्त का पर्याप्त आलाप, इसके बाद 14 गुणस्थान और गुणस्थानाति सिद्ध भगवान संबंधी आलाप, इसके बाद मार्गना स्थानों में चर्चा प्रारंभ हुई। सबसे पहले गति मार्गना के अंतर्गत नरक गति संबंधी सामान्य आलाप, विशेष आलाप। नरक गति में 4 गुणस्थान, उन संबंधी सामान्य विशेष आलाप। इसके बाद पृथ्वियों की अपेक्षा नरक के जो 7 भेद हैं उन संबंधी सामान्य विशेष आलाप। इन पर अपनी चर्चा के बाद में त्रियंच गति संबंधी आलापों पर चर्चा करते हुए सामान्य त्रियंचों के आलाप और सामान्य त्रियंच पर्याप्तक और अपर्याप्तक के आलाप। यहाँ अपर्याप्तक में निर्वृत्ति अपर्याप्तक, तो इनके आलाप यहाँ तक अपन कल विषय देख चुके हैं। इस संदर्भ में थोड़ी सी शंका समाधान वाली विषय वस्तु यहाँ दी है, वहां से आज अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 475 पर पेज नंबर 475 शंका से अपना विषय है सामान्य त्रियंचों के अपर्याप्त काल में तीनों अशुभलेशियाएं ही क्यों होती हैं। प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ। पर्याप्तक में 6 लेशियाएं बताई थी, उसको लेकर के प्रश्न। पर्याप्तक दशा में जब 6 लेशियाएं हो सकती तो अपर्याप्तक में क्या समस्या है। तो यहाँ अशुभ लेशिया के समाधान, क्योंकि तेजोलेशिया और पद्मलेशिया वाले भी देव यदि त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं तो नियम से उनकी शुभ लेशियाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए त्रियंचों की अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशियाएं ही होती हैं। क्या जवाब दिया। अपर्याप्त दशा जन्म के समय बननी है तो जन्म में तो अन्य किन्हीं गतियों से आया होगा। नरक गति में तो अशुभ लेशियाएं ही थी, तो वहां से जो आएंगे उनके तो अशुभ लेशियाएं। कदाचित त्रियंच गति से कोई आए हो तो वे भी यदि त्रियंच में आएंगे तो अशुभ लेशियाएं। कदाचित मनुष्य से भी आए हो तो वे भी आएंगे अशुभ लेशियाएं। देवगति में चूंकि 12 में स्वर्ग तक के देव मरकर के भी त्रियंच में आ सकते और वहां तो शुभ लेशियाएं हैं। और जो वहां अंत में लेशिया रहेगी
वही यहाँ शुरू में रहेगी। लेशिया का ये भी संबंध कि वहां मरणांत में जो लेशिया, यहाँ जन्म के समय वही लेशिया। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि यद्यपि देवों में शुभ लेशिया होती है 12वें स्वर पर, तथापि यदि उन्हें त्रियंचों में जन्म लेना है तो नियम से मरणांत काल में उनके शुभ लेशियाएं नष्ट हो जाए, अशुभ आ जाएंगे। उन अशुभ लेशियाओं को लेकर के यहाँ जन्मेंगे। इसलिए अपर्याप्त काल में त्रियंच गति में कभी भी शुभ लेशियाएं नहीं होती। इस तरह से बीच में एक अच्छी चर्चा उठाई। अब इससे आगे क्या है? लेशिया आलाप के आगे, लेशिया आलाप के आगे भव्य सिद्ध के आवाज नहीं आ रही दीदी जी। गुणस्थान में सम्मित्व में आई आवाज सही है, क्लियर है। मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व और कृत कृत्य की अपेक्षा वेदक सम्यक्त्व, इस प्रकार 4 सम्यक्त्व। त्रियंच गति की बात, पहले दूसरे गुणस्थान में तो जन्म होता ही है, तीसरे में जन्म नहीं होता, इसलिए तीसरा नहीं रहेगा। चौथे में जो भी जन्मेंगे वे होंगे नियम से भोग भूमिज। त्रियंच गति में जन्म है तो भोग भूमिज, ये जो देवगति से आ रहे वे नहीं, यहाँ से जो जा रहे वे। तो उस समय यहाँ मनुष्य गति में यदि उन्हें छाया के सम्यक्त्व प्रकट कर लिया है तो उसे लेकर के जाएंगे। कदाचित प्रारंभिक कर लिया है, पूरा नहीं हो पाया और आयु का क्षय हो गया तो कृत कृत्य वेदक दशा है, उसे भी लेकर के जाएंगे। तो इस तरह भोग भूमि की अपेक्षा छाया के सम्यक्त्व और कृत कृत्य वेदक रूप क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, ये दोनों भी बन जाएंगे। औपशमिक में कभी जन्म होता ही नहीं, प्रथमोपशम में, और द्वितीयोपशम में तो नियम से देवगति में जन्म होता, इसलिए औपशमिक नहीं होगा। संगिक असंगिक, क्योंकि अभी सामान्य त्रियंचों की चर्चा, तो एक इंद्रिय आदि भी तो संगिक असंगिक। ऐसे ही अपर्याप्त में आहारक भी और अनाहारक भी, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और मिश्र दशा की अपेक्षा आहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, ये भी दोनों। अब इसके बाद में एक एक गुणस्थान संबंधी चर्चा स्पष्ट कर रहे हैं। तो चूंकि त्रियंच गति में 5 गुणस्थान होते, तो अब उन संबंधी अलग अलग चर्चा 476 पेज पर। अब त्रियंच मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर, यानी पहले गुणस्थान मिथ्या, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की उसकी चर्चा 14 जीव समास, क्योंकि मिथ्या तो दशा में तो सभी दशाएं होती, एक इंद्रिय आदि भी, 14 जीव समास।
अब चूंकि पूरे जीव समास, तो फिर प्राण और पर्याप्तियों में वैसा ही भेद पड़ जाएगा। तो संगी पंचेंद्रियों के छहों पर्याप्तियां, छहों अपर्याप्तियां। असंगी पंच सामान्य तिरंज क्या आला पड़ रहा है? नहीं, मिथ्या दृष्टि 476 पर। सामान्य का तो पहले हो गया, ये मिथ्या दृष्टि तिरंज। ये जो ये सारणी बनी है, तो सामान्य अपर्याप्त त्रियंचों का आलाप तो आया था 475 पेज पर, और उसकी सारणी आई 476 पेज पर। तो इतना ध्यान में रख लेना, तो जगह के हिसाब से हो जाता है। पर अभी चर्चा पहले गुण स्थान की। तो चूंकि पहले गुण स्थान में सभी 14 जीव समास, इसलिए पर्याप्ति और प्राण में भी विविधता रहेगी। तो संगी पंचेंद्रियों के छहों पर्याप्तियां, छहों पर्याप्तियां। असंगी पंचेंद्रियों और विकलत्रयों के 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां। एक इंद्रियों के 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां। ये विषय में से कई बार आ चुका है, फिर भी दोहरा लो एक बार। हाँ भैया, किसकी बताऊं? एक इंद्रिय की बताऊं? हाँ चलिए, एक इंद्रिय की बताइए। एक इंद्रिय की आहार, शरीर इंद्रिय और श्वास, ये 4 पर्याप्त हैं। यहाँ पर्याप्ति अपर्याप्त भी दी। तो ये 4 पर्याप्तियां और उसमें फिर एक श्वास नहीं होगा? सोच के आहार इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय, 3 तो ये होंगे ही। इसके बाद आता है श्वास। प्राण की चर्चा नहीं है, पर्याप्ति की। अब तो ये 4 पर्याप्तियां होंगी। और अपर्याप्तियां? अपर्याप्ति भी 4 ही होंगी। सेम। प्राण में तो अंतर पड़ता है, पर्याप्तियों में अंतर नहीं। तो पर्याप्तियों में पर्याप्ति जितनी, अपर्याप्ति भी उतनी, और प्राण में अंतर पड़ेगा। वो भाई साहब ने बोल दिया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा नकल में अकल लगानी पड़ती है, अकेले ऐसे ही नकल परेशानी में डाल। इसीलिए तो 3 बोला। नहीं तो आपने नकल कर ली, अकल अपनी लगाई नहीं। पर्याप्तियों में जो पर्याप्ति जितनी पर्याप्ति उतनी अपर्याप्ति, प्राण में अंतर पड़ेगा। वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, ये हमेशा पर्याप्तकों के होंगे, प्राण अपर्याप्त दशा में नहीं। तो जब प्राण चर्चा चलेगी तो अपर्याप्तक में 3 कम हो जाएंगे, और पर्याप्ति अपर्याप्ति उसमें है समानता। हाँ, अब भाभी जी का नंबर। असंगी और विकलत्रय, इनके संगी 2 इंद्रिय से लेकर के 4 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय। और असंगी पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्ति अपर्याप्त। अकेला मन नहीं, बस बाकी सभी तो 5 पर्याप्ति, 5 अपर्याप्ति। संगी के तो पूरी की पूरी। अब प्राण, इसमें अंतर पड़ेगा, पर्याप्ति के अलग, अपर्याप्ति के अलग। देखिए इसको, संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण और 7 प्राण, अभी बताना पड़ेंगे कैसे, सोच के रखिए। असंगी पंचेंद्रियों के 9 प्राण और 7 प्राण, चतुरिंद्रियों के 8 प्राण और 6 प्राण।
त्रिंद्रियों के 7 प्राण और 5 प्राण, द्विंद्रियों के 6 प्राण और 4 प्राण, एक इंद्रियों के 4 प्राण और 3 प्राण, क्रमशः पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में। चलिए अब बताइए। सबसे पहले संगी के, हाँ। तो संगी के तो 10 ही प्राण होंगे, 5 इंद्रियां होंगी, मन वचन काया स्वास्थ्य सांस और आयु। और इसके बाद में 7 कैसे होंगे, तो 7 में मन नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा और स्वास्थ्य सांस नहीं रहेगा, ऐसे 7 रहेंगे। क्यों नहीं क्योंकि अपर्याप्त दशा है ना। तो ये हो गए संगी के। फिर चतुर्विधि में 4 इंद्रियां होंगी। असंगी असंगी के 9 होंगे, एक मन नहीं होगा, ठीक है ना। 7 तो अपर्याप्त में, अपर्याप्त में 7 में 7। बहुत अच्छा। तो 4 इंद्री में 4 इंद्री, 4 इंद्री में एक इंद्री कम हो जाएगी, चक्षु है ना। कौन सी? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु तक हो गए। मुझे लगा स्पर्शन कम हो रही है। ठीक है ना, तो चक्षु नहीं होगी। और इसके बाद में 4 इंद्री के, अरे कर्ण नहीं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु तक होगा, कर्ण नहीं होगा। तो ये सब बोलिए। मैंने यही बोला था, चक्षु नहीं होगा, वो क्रम ही यही है ना। वो तो इसीलिए तो क्रम से बोलना है। मैंने बताया ना, वो जो क्रम है उस क्रम में एक इंद्री क्रम में तो गड़बड़ कर रहे हैं ना आप। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, हाँ। ये 4 तो होंगे। हाँ। और कर्ण नहीं होगा, कर्ण नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके बाद में अपर्याप्त तक में मन नहीं होगा और वचन नहीं होगा, साक्षी सांस नहीं होगा। तो 4 इंद्री के चूंकि पहले ही नहीं था मन, तो यहाँ 6 प्राण रहे। 6 कौन कौन से रहे? काय रहेगा, आयु रहेगी और 4 इंद्रियां रहेगी। काय, आयु, 4 इंद्रियां। बहुत अच्छा। हाँ भैया, अब इससे आगे 3 इंद्रिय के क्या कि इंद्रियों में 2 इंद्रिय कम हो जाएगी। कौन सी? एक तो कर्ण इंद्रिय हो जाएगी कम, एक चक्षु इंद्रिय कम हो जाएगी। बाकी की क्या है कि आयु ही है और मन आयु ही है उनके, और कायबल है और 2 2 4 और इसमें 700 सांस। नहीं तो अलग अलग बताइए ना, पर्याप्त कौन के है? प्राण की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो प्राण में तो पर्याप्त 7 में से 3 इंद्रिय, नहीं 10 में से 3। 10 में 3 इंद्रिय, इंद्रियों में 3 इंद्रिय, 3 इंद्रियों के सोच के। हाँ 3 इंद्रिय कम हो गई। 3 इंद्री कम हुई कि 2 इंद्रिय कम हो जाएगी। 2 इंद्रिय कम। ये तो गिनाइए ना कौन कौन से रहे। 2 इंद्रिय में एक तो कर्ण इंद्रिय चली गई। हाँ तो मैं कम किए देती, 2 इंद्रियों में स्पर्शन और रस कम हो गई। नहीं गिनाइए ना। इंद्रिय में कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय कम हो गया। रही कौन सी? और स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 रही। चलिए आगे। मन पर्याप्त 3 इंद्रिय। हाँ, मन नहीं रहेगा इनके। 3 प्राण में मन नहीं है और वचन है, काय है। तो 3 2 5 हो गए। और 6 और आयु 7। बहुत अब इनकी अपर्याप्त रसना ग्रहण और वचन और काय। हाँ 2 बल। 3 ये हो गई आयु, ये पर्याप्त तक में। अब इनके ही पर्याप्त तक में कितने प्राण? अपर्याप्त तक में 3 इंद्रिय के। सीधा ही बस श्वासोच्छ्वास और वचन बल निकल जाएगा। 5 बचे, श्वासोच्छ्वास और वचन बल, ये नहीं तो 5। 7 थे, 7 में से 2 निकल गए तो 5। हाँ जी, अब 2 इंद्रिय की। चलिए आप लोगों में से बोलिए। हाँ जी बोलिए ज्योति जी। 2 इंद्री काय बल, आयु और स्वाच्छ्वास। ये कर्णेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय नहीं,
स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री रहे। बताते जाइए। जी, स्पर्शन और रसना इंद्री रहेगी, काय बल रहेगा और आयु रहेगी और श्वासोच्छ्वास रहेगा और वचन बल। 2 इंद्री। जी, 2 इंद्री, काय बल 3, आयु 4 और श्वासोच्छ्वास 5 और वचन बल 6। वचन बल भी बहुत अच्छा 6। अब इनकी अपर्याप्त दशा 4 कौन से? 2 इंद्रियां रहेंगी, हाँ, आयु रहेगी और काय बल रहेगा। बहुत अच्छा। मन बल और वचन बल और श्वासोच्छ्वास अपर्याप्तकों के नहीं होते। नहीं होते, बहुत अच्छा। अब एक इंद्री। एक इंद्री को, एक इंद्री रहेगी स्पर्शन इंद्री, काय बल रहेगा, आयु रहेगी और श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्तकों के। और अपर्याप्तकों में एक इंद्री, काय बल और आयु, श्वासोच्छ्वास नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। इस तरह से 3 प्राण। अब ये तो बार बार आ रहे हैं, पक्के हो जाने चाहिए, अभी अटक रहे। ये 476, 4 7 6। चलिए, संज्ञाएं 4 हैं। इनका तो अमाप साम्राज्य। गति त्रियंच गति, जाति एक इंद्री जाति आदि 5 जातियां, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की चर्चा। पृथ्वी काय आदि 6 काय। 6 काय कौन कौन से? भाभी जी, 6 काय आपको बुरा तो नहीं लगता? क्यों बुरे की क्या बात है? 6 काय। मन वचन काय? नहीं 6 काय। पृथ्वी काय, पृथ्वी काय और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय, वनस्पति काय। 5 ही हुए। 5 हुए। एक त्रस का है, एक त्रस का है, 6 का है। अब योग, चूंकि मिथ्या दृष्टि त्रियंचों के समानालापन देख रहे हैं, तो इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिश्रित, इसलिए अब योगों पे ध्यान दीजिए। यानी जो नहीं है तो क्यों नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, बंद करना, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्रित काय योग और कार्मण काय योग, ये 11 योग। 4 नहीं है, तो ये 11 क्यों हैं और 4 क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। वैक्रिक मिश्र योग नहीं है क्योंकि ये देवों में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। और आहारक और आहारक मिश्र ये तो छठे गुण स्थान में पाए जाते हैं, इसलिए ये नहीं होंगे और बाकी के होंगे। और अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ औदारिक मिश्र का योग होगा और कार्मण का योग होगा, और पर्याप्त अवस्था में 11 योग होंगे। मन के 4, वचन के 4, औदारिक काय मिश्र औदारिक काय ये होंगे। बहुत अच्छा। नहीं, देवनार की दोनों का ही, देवनार की दोनों का ही। वैक्रिक काय हो और मिश्र काय हो, देवनार की दोनों। वेद तीनों, त्रियंच गति, त्रियंच मनुष्य में तीनों वेद होते, 4 कषाएं, तीनों अज्ञान, क्योंकि चर्चा मिथ्यात्व गुण स्थान की। असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन। द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं, त्रियंच गति की चर्चा है, तो द्रव्य से भी 6 लेशियाएं हैं और भाव से भी 6 लेशियाएं, क्योंकि अभी सामान्य चर्चा। तो पहले गुणस्थान में भी 6 लेशियाएं, यानी त्रियंच गति का जीव मिथ्यात्व गुणस्थान और शुक्ल लेशिया। सोचो, ज्ञान नहीं हो सकता लिया ना? नहीं, ज्ञान 3 लिए, 3 अज्ञान, विभंग ज्ञान लिए। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान त्रियंच
और उसके विश्व कलेशा सोचो, है ना, उसके भी कषाय की इतनी मंदता, शुक्लेशा। भव्य से नहीं, वो तो द्रव्य से, विग्रह गति में जो है वो तो द्रव्य से नहीं, कार्मण शरीर का रंग वो शुक्ल, यहाँ तो भाव से भी शुक्ल। ये खास इसलिए ध्यान रखना है कि अपन जो त्रियंचों को बिल्कुल गया बीता जैसे समझ कर, त्रियंच क्या है उनमें कि जरा देखो कितनी विशेषताएं, यानी पहले गुणस्थान में भी शुक्लेशिया, मनुष्य के भी पहले गुणस्थान में शुक्लेशिया, तो अपनी बराबरी से खड़े हैं। अपन क्या सोच के उन्हें तुच्छ देख रहे, साधारण देख रहे, पतित देख रहे। मनुष्य के भी पहले गुणस्थान में छह लेशियाएं और त्रियंचों के भी पहले गुणस्थान में छह लेशियाएं। और ये सब ख्याल में रहे तो उनकी ओर देखने का नजरिया बदल जाए। यानी अभी जो बात बात पे अपमानित, उनको चिढ़ाना, डराना, धमकाना, क्या क्या नहीं करते रहते। लगता जैसे बस सारी प्रकृति हमारी बपौती, तो सब पर हमारा अधिकार, बाकी त्रियंचों को तो कोई अधिकार नहीं, तो जहां भी आए वहीं से भगाएं। क्यों? वो तो हमारी बपौती हो गई। कि अपनी बराबरी से खड़े हैं, न भाव से भी छहों लेशियाएं, तो कैसा परिणाम हो जाएगा उनके प्रति। सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती उनको, उनकी तो बात ही अलग हो गई, तो वो उनको शुक्ल उनके नहीं होती। असैनी तक अशुभी संगी के चाहता, और असंगी तक की तो ज्यादा अपमानित करने की स्थिति अपने साथ नहीं बनती, क्यों? उन बेचारों का अलग ही है। और गाय भैंस आदि चूंकि अपने पास ही, यानी पालतू पशु, बंदर आदि अपने घरों में ही आ रहे, उनको अपमानित ज्यादा करते, और जबकि उनके छहों लेशियाएं, गाय भैंस बांधो, जो पालतू पशु हैं, कितना अपमान करते। कुत्ता आदि भी पालतू नहीं है, पालना नहीं चाहिए, पर सड़क पे मिल जाए किस दृष्टि से देखते। कदाचित शुक्लेशिया भी हो सकती है उसके। कबूतर आदि, चिड़िया आदि, ये सब संगी पंचेंद्र, यानी मिथ्यात्व दशा में भी अपनी बराबरी से खड़े हैं। तो रहम तो होना चाहिए, अनावश्यक नहीं, आवश्यक में तो जैसे अपन अपने घर में अन्य किसी अप्रत्याशित मनुष्य को नहीं आने देते, जैसे पशु को नहीं आने देंगे, पर बाहर तो जैसे सबको घूमने फिरने का अधिकार, तो पशुओं को भी घूमने फिरने का अधिकार। अपन ने सब जगह कब्जा क्यों कर रखा? बाहर भी नहीं घूमने फिरने देंगे, वहां भी डांट फटकार, वहां भी प्रतिबंध। बहुत गंभीरता से विचार करना। बाकी के ऊपर तो कितना कहर ढाते, उन्हें तो जीव ही मानने को तैयार नहीं। ये आज के भौतिक जमाने में यानी जितने जहर विकसित हो गए सफाई के नाम पर, उनका उपयोग करने में दिल नहीं दहल था। यानी बात बात में कोई भी एसिड डाल के बाथरूम धो लिया, कमरे की सफाई कर ली, मच्छर आदि भगाने के लिए भी, चींटी आदि भगाने के लिए भी निरंतर जहर का उपयोग कर। लगते ही नहीं कि ये अपने जैसे भगवान आत्मा, कितने
क्रूर होते जा रहे हैं। पहले कम से कम कच्चे घर रहते थे तो ये नहीं हो पाता था, यानी एसिड आदि के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता। अब पक्के घर क्या हो गए कि अभी नया दो, एसिड के बिना तो साफ सफाई हो ही ना। जहर है उन जीवों के लिए। दीदी जी, हाँ जी, यदि सफाई नहीं करेंगे तो फिर और जीव हो जाएंगे। सफाई तो करना पड़ेगा, फिर उस समय अपन क्या विवेक रखें? देखो सफाई का ही ऐसा है, सबसे पहली बात तो गंदगी अपन फैलने ना दें। जी, यानी अपन रसोई बना रहे उसमें ही इतनी सावधानी से बनाएं कि अलग से गंदगी फैल नहीं पाए। जी, यानी आप साग सब्जी सुधार रहे, छिलके आदि पहले से समेट करके एक उसमें रखते जाएं, फैल नहीं पाएगी गंदगी। और फिर तत्काल ही डाल दें कहीं भी सुरक्षित जगह के जहाँ गाय भैंस आदि खा जाएं। ऐसे ही रसोई बना रहे, आप रोटी बेल रहे, बेलने में ही आटा आदि मतलब जो परथन लगाते अपन, तो उसको इस तरह से लगाएं कि ज्यादा गिरे ना। कदाचित गिरता है तो कुछ भी उस पटा के नीचे बिछा लें, कपड़ा उस पे गिरे। जी, कपड़ा बिछा देते हैं, कपड़ा। हाँ, हाँ, तो उस पे गिरे और फिर पूरी रोटी बन गई तो उसको इकट्ठा करके और समेट के कहीं सूखी जगह पर रख दें तो चिड़िया आदि खा जाएंगी। इस तरह से यदि पहले से ही साफ सफाई रखी, अभी इसके बाद में आप सामान्य पानी से भी पोछा लगा लेंगे, कोई जीव जंतु नहीं आएंगे। एसिड डाल के लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कदाचित मक्खियां हो रही हों, जैसे आज के जमाने में अभी यानी इस ऋतु में मक्खियां ज्यादा होती, तो एसिड के अलावा दूसरा उपाय, थोड़ा सा नमक डाल लें पानी में, उससे पोंछा लगा लें। थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल लें पानी में, रॉकेल मिट्टी का तेल, केरोसिन, उसको डाल लें, उससे पोंछा लगा लें, एक भी मक्खी नहीं आएगी। यानी एसिड से तो सब मरनी है और केरोसिन से उसकी बदबू से सब भाग जाएंगे। झूठन में रहती है ना, इसमें तो नहीं रहेगी। जो लोग बच्चे खाते हैं, लोग और भी आते खाने में, तो झूठन रहती है तो वो तो जाती है ना सारी। देखो इसमें ये है, ये देखो संस्कार का कमाल। आप धर्मस्थल गए, कर्नाटक में धर्मस्थल है हेगड़े जी का, रोज हजारों व्यक्तियों का भोजन, रोज हजारों व्यक्तियों का भोजन, और उन्हें एक व्यवस्था बनाई। मान लो यहाँ बैठ के मैंने किया, एक तो पहले इतनी सावधानी से करेंगे कि गिरे ना, कदाचित गिर गया तो हम वो पत्तल पे देते, पत्तल मतलब ऐसे अलग से बनी पत्तल नहीं, केले के पत्ते, तो उसे केले को एक पत्ते को उठाया और सबसे पहले हम नीचे देखेंगे कहीं दाल वगैरह गिरी तो नहीं, गिरी है तो उसको सबसे पहले साफ, इसके बाद वो पत्ता उठा के फेंकेंगे। तो हजारों व्यक्तियों का भोजन, और जहां भोजन कर रहे सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तत्काल सब अपना अपना साफ करते जाएंगे। अपन अपने घरों में बच्चों को इस संस्कार देते ना, तो ये देने चाहिए ना। यानी हजारों व्यक्तियों का भोजन और सब नीट एंड क्लीन, यानी अलग से झाड़ू पोंछा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां जिसने भोजन किया वहां की जगह वो स्वयं साफ करके उठेगा। और जो बर्तन होते होंगे, कटोरी वगैरह, बर्तन तो हम बताए ना पत्ते पे देते हैं, और पीने के लिए वो पत्ते के ही धोना अथवा मिट्टी के कुल्हड़। केवल 2 आइटम तो भोजन में देते।
आप गई थी मेरे साथ में गया नहीं, रसम और चावल, बस रसम और और चावल। दो आइटम। हमने चावल का ढेर लगाया और गड्ढा किया उसमें, उसी में उसमें रसम भर दिया सार बोलते हैं और उनको, हाथ से सार। चला करके उसको पूरा खा लिया। और जो जब वो फेंकते हैं एक निर्धारित जगह है, कुछ जगह में जाके रखते हैं, चाहे झूठन है उसमें नहीं है, वो सब उसमें है। और वो कितने कुछ गिनती के होने पर वो नीचे जाएगा और नीचे ट्रॉली है, उस ट्रॉली में गिरेगा, वो ट्रॉली हटा लेंगे, दूसरी ट्रॉली लगा देंगे। और ये वहाँ वहाँ के पे कुकिंग का भी दो ही है, तो वहाँ पे गैस होती है, एक तरफ दाल बन रही है वो रसम, और एक तरफ चावल, बस तीसरी कोई चीज ही नहीं है, कोई फैलता ही नहीं है। इसके दो डोंगे खत्म हुए, वो पत्ते पत्ते उसमें दो डोंगे भर दिए गए, दूसरे दो डोंगे लगा। और इतना ही नहीं, सवाल संस्कारों का है। ये जो महाराज जी की प्रतिभा स्थली खोल रही, उनमें ये उन्हें व्यवस्था दी, यानी अलग से कोई साफ सफाई को नहीं आएगा। बढ़िया टेबल कुर्सी दी हैं, एक टेबल पर 2 या 3 बच्चे भोजन किया। आप स्वयं देखिए, कहीं कुछ भी गिरा स्वयं साफ करिए, फिर इसके बाद थाली रखिए। जिसके पत्ते की छोड़ है वो पत्ते पे खा लेगा व्यक्ति। ये तो धर्मस्थली में, वहाँ कोई वो थोड़ी है, जैनी थोड़ी। अच्छा, धर्मस्थली की प्रतिभा स्थली में तो थाली आदि थी। हाँ। ये जबलपुर की जो प्रतिभा स्थली है ना, उसको तो मैंने स्वयं देखा। हुआ ये था, अभी कुछ साल पहले जबलपुर में था मेरा 10 लक्षण पर्व, मेरे ख्याल से 10 साल या 12 साल हो गए होंगे। वहाँ प्रतिभा स्थली में मेरी साथ वाली एक ब्रह्मचारिणी बहन, सागर की ही, वे वहाँ प्राचार्य है। वो भी कल्पना में नहीं क्या? नहीं, उनका नाम था, क्या है नाम, इनके दो कल्पना में है ना, दोनों जबलपुर को मसाले की है और दोनों ये धर्म में लगी हुई है। वो एक पेड़ वाली है। तो ये बहन जी कौन सी में विराट पेड़ मुझे वाली? अब सब स्मारक वाले कहते हैं। अच्छा, ये पेड़ वाली। नहीं, मुझे स्मारक वाले कहते हैं और उन्हें पेड़ वाली कहते हैं, नीम के पेड़ वाली। नाम अच्छा। इसका तो क्या, सुषमा, सुषमा, ये जो सागर की। उनके एक स्टेटमेंट पे मेरे पास सोनगढ़ से विरोध आया, देखिए मैंने पूछी दूसरी का पेड़ वाली। तो ये सुषमा दीदी तो चूंकि सागर में है, यानी बहुत अच्छे से परिचित है, और मैं महिला सब में रहती थी, वहीं बगल में उनका घर था, तो पढ़ने भी आती थी सागर में। तो वे यहाँ प्राचार्य जबलपुर की प्रतिभा स्थली में। तो उनको पता लगा कि दीदी आई हुई, तो धर्म काफी उन्हें पहले पढ़ा, पीएचडी की थी न्याय दीपिका पर, तो उसके संदर्भ में भी मेरे पास खूब आई, खूब पढ़ा था। तो एक प्रकार से गुरु जैसा, शिक्षा गुरु जैसा मानते। तो उनको भी था कि मिले, मुझे भी थोड़ा सा भाव था, तो बार बार समाचार वे भी भेज रही थी, तो मैंने कह दिया कि 10 लक्षण पर्व के बाद आऊँगी। तो अपने ये अशोक भाई साहब जी के धर्म पत्नी, क्या नाम, अभय भाई साहब की भाभी, तो वे ले गई थी, विद्या भाई, वे ले गई थी। तो भोजन करके तुरंत निकले थे, वो वहाँ भी लड़कियों का भोजन ही हुआ था। उनने सब पूरा दिखाया, सुषमा जी ने, प्राचार्य जी ने सब दिखाया पूरा। तो भोजनालय भी दिखाए, एकदम नीट एंड क्लीन, और लड़के निकलती हुई दिखी, यानी भोजन करके लड़के निकल रही, भोजनालय खाली हो गया, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे किसी ने यहाँ से भोजन ही नहीं किया। तो पूछा, अब ये लड़के निकल रही और यहाँ इतनी सफाई? तो उनने बताया कि हमारे यहाँ की ये पद्धति, यानी जिस टेबल कुर्सी पर बैठ के आपने भोजन किया,
वहां से उठने के पहले आपको देखना है और कहीं कुछ भी गिरा तो आपको इसे हम साफ करना, इसके बाद ही आप वहां से उठ सकोगे। एकदम नीट एंड क्लीन, असंभव नहीं है। अपनी सोच गलत है इसलिए असंभव लगता है। और जब मैं गई थी लगभग 12 साल हो गए, उस समय 750 बच्चियां थी 6वीं से 12वीं तक। 6वीं का मतलब कितनी छोटी छोटी, वहां से 12वीं तक। पर अनुशासन सबके लिए एकदम नीट एंड क्लीन रहता। अपन घर में 2 बच्चों के सामने नहीं रख सकते, ये संस्कार देने ही नहीं चाहते। तो बहन जी, एसिड का यूज तो ज्यादातर टॉयलेट में होता है, तो टॉयलेट का क्लीनिंग में कैसे बच सकते हैं? वहां भी यदि आपने पहले से सतर्कता बरती तो नहीं होगी उतनी हिंसा। यानी प्रॉपर आप पानी छान के वहां डालते रहे, और कहीं भी मान लो आप बाहर जा रहे तो लग रहा कि 3-4 दिन को जाना है, मकान पूरा बंद रहना, तो आप मिट्टी का तेल लगभग 250 ग्राम, आधी बाल्टी पानी मतलब लगभग 3 लीटर पानी में मिला के वो डाल दीजिए और फिर ढक दीजिए उसको। यदि 3-4 दिन को बाहर जा रहे हैं तो जब आए तो फिर उसको उखाड़ लीजिए, कोई जीव राशि नहीं होगी। एसिड आदि डालने से बच जाओगे। और बनवाते समय भी, चूंकि आज क्यों हो रहे, खुली हवा आ ही नहीं पाती, प्रकाश नहीं आ पाता, इसलिए समूर्छन ज्यादा पैदा होते। तो बनवाते समय ऐसे बनवाएं कि कम से कम रसोई और शौचालय आदि यहाँ खुली हवा आए और खुला प्रकाश आवे, कभी भी समूर्छन पैदा नहीं होगी। मिट्टी के तेल से नहीं मरते, उसकी बदबू से निकल जाते, और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता रहता, धीरे धीरे अपने आप उड़ जाता। ये तो पता होगा ना, मिट्टी का तेल उड़ जाता है। यानी ऐसे रख दो ना, अपने आप रखा रखा उड़ जाएगा, खत्म, कपूर जैसा। ऐसे नहीं मरते उससे। अरे मच्छर आदि होती है ना, तो खुजली आदि, बदन पे लगा लो मिट्टी का तेल। देखो भौतिकता में जी रहे हैं ना, इसलिए अपने को मजाक सूझती, और ये दुनिया भर की बीमारियों से अपन घिरते हैं। पहले लोग यही लगाते थे, घुटनों आदि में दर्द होता, मिट्टी का तेल मलते थे, ना उससे कपड़े गंदे होने और ना कुछ। पेट में भी दर्द हो तो मिट्टी का तेल मल लेते थे। मिट्टी का बाकी तेल से तो कपड़े गंदे होते, केरोसिन। मिट्टी के तेल से कपड़े गंदे नहीं होते। लेकिन वैसे बदबू तो आती है ना। तो क्या हुआ तो क्या लगाया है? तो और अच्छा, गैस में रोटी बनाओ नहीं तो और अच्छा, अकेले रह गए आराम से धर्म ध्यान में लगे रहो, कोई गप्पे करने बैठे नहीं पास में, बढ़िया। यानी मिट्टी के तेल की जो विशेषता कि उससे कपड़े गंदे नहीं होते। बाकी का तेल आप लगाएंगे तो कपड़े गंदे होंगे, तो एक वो काम बढ़ेगा। पहले कहीं भी दर्द आदि होता तो हमेशा मिट्टी का तेल ही लगाते, चाहे जितना लगा लो, कपड़े गंदे बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत कम मिलता होगा मिट्टी का तेल। नहीं, भरपूर मिलता। यानी इन चीजों देखो, जिस स्तर से डीजल पेट्रोल बन रहा, उसका ही रूपांतरण वो केरोसिन मिट्टी का तेल, तो उसमें तो कमी है ही नहीं, खपत भी खूब है, खूब मिलता। बस अपन सुविधा भोगी हो गए, सुगंध चाहिए। तो कभी कभी तो वो सुगंध इतनी परेशान कर देती। अपने धवल जी साहब है ना,
ये जो आजकल इस साबुन आदि चलती, यानी पूरा अच्छे से नहा धो के आया व्यक्ति और एक अलग से ही गंध निकलती रहती है, उनको उसमें बेहोशी आ जाती, ये स्थिति बनती। किसमें आ जाती है? ये साबुन आदि लगाते ना, बहुत ज्यादा सुगंधित कौन सी साबुन है, आजकल तो बहुत लगाते, क्योंकि वो तो मंदिर जाती है ना, कोई भी आ जाए पास में दर्शन करने, जी एकदम घबराने लगता है, खुशबू से वो उसकी साबुन की गंध, और जबकि अच्छे से मल मल के नहा के आया, वो गंध उसमें फैलती रहती, तो मेरा भी जी घबराने लगता, डबल जी को तो बेहोशी आ जाती। यदि आप कैसे नहाते हैं? पानी से, खाली पानी से? और क्या, ज्यादा हुआ तो एक मोटा कपड़ा लिया, कपड़े से घिस लिया, और ज्यादा घिसा तो अपना पत्थर का टुकड़ा उससे घिस लिया, बस छुट्टी। दीदी नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी तो प्रयोग कर सकते हैं ना? आवश्यकता क्या है उसके लिए? पानी बहुत लगेगा? नहीं, उसमें अशुद्धि है क्या मुल्तानी मिट्टी वगैरह में? मिट्टी है, एक एक कण असंख्य जीवों का भंडार है। तो देखो वास्तविकता तो एक ही आवश्यकता ही है, यानी आप थोड़ा सा खुरदुरा कपड़ा रखें, अपने टर्किश टॉवेल आदि जो आती हैं ऐसे, अथवा कोई भी और भी खुरदुरा कपड़ा, उसको गीला करें और अच्छे जोर से पूरा बदन रगड़ लें, रोम छिद्र पूरे खुल जाएंगे, सफाई पूरी हो जाएगी और चमड़ी में चमक बनी रहेगी। और मुंह पे कैसे लगाना? मुंह पे भी उसको रगड़ लो। देखो मैं उदाहरण दूं प्रशंसा के रूप में, बहुत दिन लगाया है, अभी बहुत दिन नहीं नहाया, बीमारी से बिल्कुल तकलीफ में था, मैं कभी वो रोएदार तौलिया इस्तेमाल नहीं करता, मेरा वही सूती तौलिया होता है बड़ा, हाँ तो उससे चल जाता। उसको गर्म पानी, अब थोड़ा थिक है, गर्म पानी में डाल, पहले ठंडे में डाला, उसे धोया, गर्म में डाला, उसे धोया, निचोड़ा, मैं उससे रगड़ के मुंह पोंछने लगा। इसमें क्या हो रहा है? देखो आप ये कह सकते हैं इतनी ठंडी भी निकल गई, कभी भी तेल की एक बूंद भी नहीं लगाती शरीर पर, खाती तो खूब, खाने में तो घी तेल खूब जाता पेट में, पर लगाने में कभी एक बूंद नहीं लगाती, लगती है चमड़ी कि बिना तेल की। फिर आपने हमसे क्यों कहा मालिश किया? मेरी स्थिति और आपकी स्थिति में आकाश पाताल का, उससे ज्यादा मोटी है। हाँ नहीं, हर दृष्टि से नहीं, तो मूल तो वो आत्मबल, आप में वो आत्मबल नहीं है, आप सुविधा भोगी हो गए। अच्छा, उम्र से भी, उम्र की भी एक रहती स्थिति, यानी देखिए मेरा क्या है, सारा काम अपने हाथ से करना, तो शरीर का पूरा हलन चलन वाला व्यायाम खुल के हो जाता, तो आप लोग एक तो वैसे ही पुरुष तो काम करने ही नहीं, और फिर मरीज तो हो रही, तो पूरा व्यायाम हो ही नहीं पाता, तो उसके लिए फिर मालिश चाहिए, यानी जिससे बिल्कुल हर जगह का व्यायाम हो जाए। और हम लोगों का तो वैसे ही अपने आप होता रहता है, और पूरा हर तरह का, क्योंकि पोंछा लगाओ तो ऐसे बैठ के, और झाड़ू लगाओ तो वैसे, कपड़े करो तो वैसे, पूरा खुल करके व्यायाम होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं तो इसके लिए कह रही हूँ कि जो आपको दिखता है ना कि कितनी चमक है, काय की चमक है, ये साबुन चमड़ी की चमक को नष्ट करती है, इसके लिए फिर तेल चुपड़ना पड़ता है, और हमने साबुन कभी लगाई नहीं। हमारे यहाँ तो जगह हो गया, हमने महीने में साबुन नहीं लगाया और नहाए वही तौलिए से। क्या करते हो, नहाते क्यों नहीं हो? नहाते क्यों नहीं हो? यही तो सवाल है, सुविधा भोगी इतने हो गए, कुछ कहो ना, तो मुझे तो आने ही नहीं देंगे फिर तो भाभी जी, इन्हें पता लग जाएगा, तो अभी तक पता नहीं था तो इसलिए आने देते थे। यानी कभी नहीं लगाती, आप तो कम से कम महीने भर में 2-4 बार लगा लेते होंगे, मैं तो रखती ही नहीं, कभी खरीदती ही नहीं। इन लोगों से पूछ, अकेला हमेशा बस वो
अपना कपड़े सर्फ, धोने कोई के भी लिए कपड़े धोने का पैकेट बस। और वो भी कपड़ों में भी रोज नहीं, 8-10 दिन बाद रोज ऐसे निचोड़ के डालेंगे। और फिर भी सफेद, रंगीन में तो फिर भी मैल छिप जाए। राधा जी कह रही है कि साबुन लगाने से स्किन ड्राई हो जाती है। तो वो ड्राई जो है ना, वही समस्या वाली है। अब उसके लिए फिर आपको तेल लगाना पड़ेगा, और बिना उसके अपने आप ही तेल वाली है, चमक रहेगी एक ये। और तेल लगाओगे तो फिर कपड़े गंदे होने, तो फिर धोने का नया काम ज्यादा बढ़ गया। ये समस्या है। बहन जी, दूध बेसन लगाएं तो, दूध बेसन या मलाई दूध बेसन। तो इसमें तो ये कि जब ये फ्री फोकट की चीजें हैं और जिनमें पानी ज्यादा नहीं लगना, तो इनको छोड़ करके कृत्रिम साधन कि जिनमें पानी ज्यादा लगना, और इतना ही नहीं, पर बाथरूम में गंदगी भी होगी। यानी आप बेसन डालोगे वहां, उसकी यानी उसके कणों के माध्यम से जीव राशि पैदा नहीं होगी, कितना पानी बहाना पड़ेगा। और अपने बुजुर्गों को अपन देखो बुद्धि सिद्धि क्यों करना चाह रहे? बुजुर्ग लोग भी नहाते थे ना, कितने सुंदर भी रहते थे। अरे बुजुर्गों का ही क्यों, कौवा आदि कौन से साबुन लगाते, कितनी चमड़ी उनकी चमकती, वो कौवा है, दिगंबर कैसे रहते हैं ना। चमकती, यानी कितना काला रंग में तो कितना चमक, कैसे? तो ये सब भी सोचो ना, पशु पक्षियों का भी। उनका ही रहता, वो पंख रहते ना, देखा हो कभी तो वे फड़फड़ाते और बैठे होंगे ना, तो एक पंख ऐसे रगड़ेंगे, यानी इस तरफ से इस तरफ को, इस तरफ से इस तरफ को, साफ हो। तो सबसे बढ़िया तो पहले आप कोई भी सफेद, कोई भी कपड़ा, रंगीन सफेद कोई भी, तो मोटा कपड़ा उससे खूब अच्छा रगड़ लें। कदाचित ज्यादा ही लग रहा तो पत्थर के इतने इतने टुकड़े रख लें, उनसे बढ़िया घिस लें और फिर नहा लें, कोई ज्यादा पानी नहीं लगना। कदाचित जैसे अभी गर्मी, तो कदाचित आपको पसीने की समस्या हो जाना, और पसीने में भी बदबू रहती है, तो ये दुनिया भर के उल्टे सीधे साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लगभग 3-4 लीटर पानी में एक नींबू का रस निचोड़ लें, और वो जो छिलका आदि बचा उसको पहले अच्छे से रगड़ लें, और फिर उस पानी से नहा लें। इसके बाद फिर थोड़ा सा शुद्ध पानी लेके उससे नहा लें। ये जो बदबू वाली समस्या, यानी जिसके लिए फिर बाद में पाउडर लगाना और क्या क्या वो सेंट वगैरह, सब समस्याओं से मुक्ति। और जब वो नींबू डला होगा ना, और उसमें कपड़ा निचोड़ के अपने बदन को रगड़ोगे, तो वो कपड़ा बिना साबुन के साफ हो जाएगा, क्योंकि नींबू से हम एसिड है, तो कपड़ा साफ कर देता। तो वो साबुन भी बच गई आपकी। देखो, अहिंसा पालनी हो, जहां चाहे वहां राह है। अहिंसक जीवन जीना हो तो मुल्तानी मिट्टी पानी बहुत खाती, आप लगाएंगे तो जब तक खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के नहीं धोएंगे,
ऐसी थोड़ी भी लगी रही है तो निकलोगे तो भूत जैसे लगोगे, सफेद 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 पूरा हो गया। तो उसके लिए पानी बहुत खर्च होता है। बहन जी बालों के लिए, बालों के लिए भी कुछ जरूरत नहीं? बालों के लिए भी अरीठा, अपने बुजुर्ग जो लगाते थे आंवला, अरीठा, शिकाकाई और नींबू। रीठा भी डाल लेते थे, कदाचित रीठा नहीं मिले तो चल जाता था। आंवला शिकाकाई में होता ना, शिकाकाई में स्वयं रीठे का अंश रहता, फेस नहीं निकलता पर अंश रहता, यानी शिकाकाई किसी भी चीज को साफ कर देता। तो आंवला, शिकाकाई और नींबू। शिकाकाई कोई फली रहती, फली होती है। शिकाकाई का एक पेड़ रहता है, उसकी इतनी इतनी फली रहती, वो बाजार में सूखी हुई भी मिलती, कितनी जगह तो पेड़ लगे रहते। सागर में तो हमारे घर के बगल में ही, और वो ऐसा कि थोड़ा सा बगीचा जैसा था, वो पेड़ खूब लंबा, तो आराम से छत पे से ही तोड़ लो। और वो बगीचा बिल्कुल मतलब लावारिस जैसा, बगीचा नहीं था, बस एक खाली जगह है, और वहाँ खूब पेड़ हो गए और खूब लंबे लंबे, छत पे से आराम से तोड़ लो। उसकी सूखी फली भी रहती है, सूखी फली बाजार में भी मिलती, तो उसको खरीद लो, अच्छे से सुखा लो, और जब चाहिए तो मिक्सर से पीस लो, और जिस दिन धोना उस दिन गला दो, वो अच्छे से रगड़ के उससे धो लो, पानी भी कम लगेगा। इतना ही नहीं, ये जो आज बालों के झड़ने की समस्या हो गई ना, और सफेद जल्दी होने लगे, यानी 70-80 साल वालों के बाल जैसे, अभी अपने स्वप्निल भैया को देखें ना, भाई साहब के देखें और स्वप्निल भैया के देखें, सफेद बाल ज्यादा किनके हो गए? इस शैम्पू का कमाल, यानी आप शैम्पू ज्यादा उपयोग करेंगे तो यही परिणाम होगा, बाल जल्दी सफेद होंगे, झड़ने लगेंगे। आपकी चांद क्यों नहीं निकली, उनकी क्यों निकलने लगी, मतलब बाल झड़ने क्यों लगे? हो सकता है आपने शायद कभी शैम्पू लगाया ही नहीं होगा, 2-4 बार पहले लगाया। और बे लोग ही ही लगाते होंगे, बहुत कीमती शैम्पू ला के देते हैं, तो बाल झड़ने लगे। और मैं तो वो आशा जी को उसके सामने ही दे देता हूँ, कभी हाथ भी नहीं लगाता। जितना अधिक आप शैम्पू का प्रयोग करेंगे, बालों की जड़ें कमजोर होंगी, चमक भी खत्म हो जाएगी, और सफेद भी होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। वैसे तो झड़ जाए अच्छा है, नाई का खर्चा बचेगा। तो वो ऐसे पूरे थोड़ी झड़ते, तो नाई का खर्चा तो और बढ़ जाता है फिर, ये पूरे झड़ जाए तब तो बच जाए। अब वो ऐसे उल्टे सीधे झड़ते, तो अब समस्या आती उतने से बालों की कैसी कटिंग करवाएं, तो उसके लिए फिर नाई ज्यादा लेता है। यानी ऐसे ही बाल हो तो एक सामान्य सी कटिंग आपने करवानी, तो कम में निपट जाओगे, और कम होंगे तो फिर एक विशेष कटिंग, तो ज्यादा पैसा लगना, क्योंकि पूरे मुंडे थोड़ी हुए, पूरे गंजे थोड़ी हुए। तो अपने इससे बाल धोते थे अपने बुजुर्ग, अच्छे चमक वाले भी रहते हैं, 80-80 साल तक। आप कितने 75 के करीब हो गए? 71 के, तो फिर भी बाल, और स्वप्निल भैया मतलब कम हो गए हैं, लेकिन स्वप्निल भैया की क्या उम्र है? भैया की उम्र 35-36। ये बाल तो कितने सफेद, दाढ़ी के भी कितने सफेद दिखते। स्वप्निल भैया के दाढ़ी आदि के भी कितने सफेद सफेद। 35-36 साल में ये दशा बालों की, उड़ने लगी, सिर के तो कितने उड़ गए। ये दशा कोई आज थोड़ी 5-7 साल से, तो 28 साल की उम्र से, अच्छा 27 साल से, यानी ये साधन बहुत अधिक नुकसानदायक, हिंसक तो इतने हैं,
जब मनुष्य को देते हैं ना, उसके पहले बंदर पर, पिज्जू पर, खरगोश पर इनकी जांच की जाती, कहीं उनकी आंखें ना फूटे, तो जांच करते। एक पशु पक्षी का अंधे होने का मतलब समझते? अपन अंधे हो जाएंगे ना, कदाचित ज्यादा पुण्य का उदय नहीं हो, तो 2-4 बातें सुन करके रोटियां मिले पर मिल जाएंगी, भूखा नहीं रहना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई दया करके दे ही देगा। एक पशु पक्षी का अंधा होना मतलब कौन देगा उसे भोजन? और दिख तो रहा नहीं, हो सकता है इसी तरफ उसका वो जो मारने वाला वो बैठा और ये वहीं जा रहा भोजन खोजने, तो उसे तो भोजन नहीं मिला, वो ही दूसरे का भोजन बन गया। एक खरगोश का अंधा होने का मतलब, एक बंदर के अंधा होने का मतलब, लोग अंधे हो जाते हैं। हाँ, ये शैम्पू आदि की जांच में। शैम्पू अहिंसक धर्म को मानने वाले के लिए छूने योग्य नहीं है। खरगोश पर, पिज्जू पर, बंदरों पर, इन पर ही पूरा किया जाता उनका। तो साफ करने के लिए, लेकिन बाल काले करने में तो कोई नुस्खा नहीं है। यानी पहले सफेद होने दो और फिर काले करते रहना। और वो किस चीज से काले करते? पता नहीं, कुछ होता है तो वो तो ही अहिंसक हो। ये क्या पता, पानी वानी कैसे कुछ होता है? पानी से काले होते तब तो फिर सबके ही हो जाते, तो कृत्रिम रहता है। बंदर भी सब काले हो जाते हैं। और वो जो कृत्रिम रहता ना, वो भी इन्हें बनने की तो बात ही छोड़ो। ये एक जगह समस्या आई थी, आपको याद आ रहा होगा, तिलकमणि भाभी जी आपके गुना के मंदिर में, तो वो रात को आए होंगे काले करा के, और सुबह वो अभिषेक आदि करते थे, तो दुपट्टा उड़ा तो पूरा दुपट्टा वो काला। अब वो छुटाए ना छूटे, आखिरकार उन दुपट्टों को अलग करना पड़ा, ऐसा पक्का। ये बताया उस समय मैं थी, तो बताया कि दीदी देखो ये मेहंदी कुछ लगा लेते हैं। तो मेहंदी शुद्ध होती है? मुझे पता नहीं, पेड़ का पार्ट है वनस्पति का। मेहंदी पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं, पत्ते अनंत कायिक होते हैं। तो पत्ते तो हर फल के पहले होते हैं। तो आलू क्यों नहीं खाते? अनंत कायिक के कारण। नहीं, पत्ते तो हर फल में लगते हैं। नहीं, पर ये तो जो लगाई जाती वो पत्ते अनंत कायिक, उसको सुखा के पहले तो गीली ही तोड़ करके लाते थे, वो बांट के लगाते थे। वो आजकल सुविधाएं ज्यादा हो गई, तो सुखा करके पीस के फिर बेचते हैं। अब वो कब कब की पिसी हुई, यानी आटा तो चाहिए आपको 5 दिन का, ज्यादा दिन का नहीं खाते। वो तो खाया जाता है, ये लगाया जाता है। अच्छा, खाने में जीव मरते, लगाने में जीव नहीं मरते। खाने में जब पेट तो भर रहा है, इसमें हाँ, यानी कम से कम उसमें तो एक स्वार्थ नहीं था। इसमें तो गोरे रंग को काला कर रहे हो, ये काला करने का पैसे दे रहे। यानी वहां तो कदाचित आप मजबूरी बता सके, क्या करें सब भूख बहुत लग रही और मर्यादा का नहीं मिल रहा, पेट तो भरना, तो वहां तो एक मजबूरी भी थी। यहाँ कौन सी मजबूरी है? वो अनंत जीवों को मार रही अपने थोड़ी सी शौक के खातिर। कहाँ जाके भोगेंगे इसका फल? और प्रकृति, चोरों जो काले बाल करते हैं, कभी कभी उनको उस हेयर डाई से एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी होने पर फिर डॉक्टर कितनी अधिक, या तो ये इंजेक्शन डेली लगेगा वरना ये छोड़, और कितनी अधिक एलर्जी। स्कॉट्स में थी लड़की जो आती है राखी होती है, उसके बाल कैसे हो गए, क्या उम्र है उसको? कुछ उम्र नहीं, बच्ची है मेरे सामने, तो कोई ब्याह हुआ और ऐसे बाल हो गए हैं
देखो तो तुझे क्या हो गया बेटा, तुझे अब मैंने छोड़ दिया है छुट्टी में, डॉक्टर ने कहा पहले छोड़ दी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी स्टेरॉइड्स किया तो इंजेक्शन, और नहीं तो तुझे बाल काले कपड़े छोड़े। वो खुद अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में काम करती है। ये हालतें बहुत गंभीर रहना, ये अनमोल जीवन ऐसे अनर्गल पापों में बिताना, कहाँ जाके इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। बहुत हमने भी गंभीर। 2-3 बार लगाया, हमें पता कुछ नहीं था। हमारे लंदन में दोस्त थे डॉक्टर, वो आए थे इंडिया, उनका ये बहुत बढ़िया हेड है, और नहाते में साबुन की जगह से लगा, सफाई में हो जाएगी, बिल्कुल नेचुरल काले हो जाएगी। रंजना नाम था, रंजना। तो हमने 2-3 बार तो लगाया, तो वो खत्म हो गया। हम कहाँ से लाए, मेरा छोड़ मुंह पे लगे तो काला हो जाता। नहीं, बाल बिल्कुल बाल ही काले ओरिजिनल जैसे। बहुत गंभीरता से सोचना है, यानी नरभाव के अनमोल क्षण और इस तरह से विषय कषाय में बिताना और पशु पक्षियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये अपने लिए कितना महंगा पड़ेगा इस पर। चलिए आज बहुत आगे बढ़ गए। बहन जी, ये लेशा भोग भूमि और कर्म भूमि के तिर्यंचों पे लागू बराबर पड़ेगी कि भोग भूमि को शुक्ल लेशा ही होगी नियम से? भोग भूमि वालों की शुभ लेशा आएंगी, तीनों में से कोई सी भी। और इसीलिए मर के देव होते हैं। ये अभी ये सामान्य चर्चा, यानी भोग भूमि कर्म भूमि का यहाँ भेद नहीं। हाँ जी, तो समानालाप में तो द्रव्य भाव छहोलेशियाएं, इस छहोलेशिया से अपन इतने आगे बढ़ गए, यानी अपनी बराबरी पे खड़े हैं और अपन कैसा कहर ढारे उनके ऊपर। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, क्योंकि पहले गुणस्थान की चर्चा। मिथ्यात्व सम्यक तो है, मिथ्यात्व, संगिक असंगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों ही होते हैं। अब इन मिथ्या दृष्टियों में ही पर्याप्त की मुख्यता से तो अपर्याप्त वाले बिंदु छूट जाएंगे 477 पेज पर। उन्हीं सामान्य पर्याप्त त्रियंच मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की चर्चा उनकी ही। दीदी का जो दूसरे से 7वें पृथ्वी तक की चर्चा हुई थी, हाँ। जिसमें पहले से लेके 5वें गुणस्थान तक, 4 तक का, तो अब ये 5वें गुणस्थान वाला ऐसा नहीं, ये त्रियंच गति। वो कल जो थी वो नरक गति की चर्चा, नरक गति और देव गति में पंचम गुणस्थान। इन्हें पहले जो चर्चा थी वो नरक गति की, अब ये त्रियंच गति की। तो त्रियंच गति में है 5 गुण स्थान। उन्हीं सामान्य पर्याप्त त्रियंच मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास, अकेले पर्याप्त वाले। बोलिए भाभी जी, पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। एक पचेंद्रिय संगी पर्याप्त और दूसरा पचेंद्रिय असंगी पर्याप्त। अब बराबर
4 इंद्रियां पर्याप्त, 3 इंद्रियां पर्याप्त, 2 इंद्रियां पर्याप्त और बहादुर 1 इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म 1 इंद्रिय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 7 पर्याप्त संबंधी जीव समाज, बहुत अच्छा। अब पर्याप्त आदि, तो चूंकि यहाँ भेद है और 5 इंद्रियां वाले, तो इनके भी समूह बनेंगे। संगी के 6 पर्याप्तियां, असंगी और विकलत्रयों के 5 पर्याप्तियां, एक इंद्रियों के 4 पर्याप्तियां। हाँ भैया, इसको जल्दी से बता दीजिए। किसकी? एक इंद्रिय विकलत है, इसके तो मन और भाषा नहीं होगी एक इंद्रिय की, 4 ही पर्याप्त। और पंचेंद्रिय के भाषा होती है, विकल्प तरीके भाषा होती है, मन नहीं होता। बाकी के तो 6 पर्याप्ति है। बाकी कौन? यानी जो संगी वाला, संगी वाले, बहुत अच्छा। अब ऐसे ही प्राणों में भी अंतर पढ़ना है। हाँ भैया, सुधीर भैया रहेंगे तो संगी के इसमें तो ये रहेगा ना, एक इंद्रिय की 4 पर्याप्तियां, असंगी इसके बाद पर्याप्त तो बता दिए इन्होंने। अब आपका नंबर प्राण का। संगी के 10 प्राण, असंगी के 9 प्राण, चतुरिंद्रिय जीवों के 8 प्राण, त्रिंद्रिय जीवों के 7 प्राण, द्विंद्रिय जीवों के 6 प्राण और एक इंद्रिय जीवों के 4 प्राण। ये बता। तो 10 प्राण में तो ये तो संगी के तो 10 प्राण होंगे। हाँ। असंगी के मन नहीं होगा। हाँ। मन काय नहीं होगा, तो 9 प्राण हो गए। फिर इसके बाद में चतुरिंद्रिय के 4 इंद्रियां होंगी और इसके 8 प्राण होंगे, तो 4 इंद्रियां, 700 श्वास आयु और 4 और 2 6 काय और वचन, ये अच्छा। 8 हो गए। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में 7 में 3 इंद्रिय के साथ तो 3 इंद्रियां होंगी, बाकी ये वचन होगा, काय होगा, 700 श्वास होगा, आयु होगी। इस प्रकार से 7 हो गए। और 2 इंद्रिय के 6, तो 2 इंद्रियां होंगी और प्लस वचन, काय, 700 श्वास और आयु 6 और एक इंद्रिय के 4, तो एक इंद्रिय होगी, आयु, 700 श्वास और काय। बहुत अच्छा, अब तो समझ में आ गए। बहुत बढ़िया। ये लोहारिया जी का कमाल है, आशा जी भी बोलते। हाँ तो बोले तुम, यानी थोड़ा सा बस उपयोग एकाग्र रखना है, बुद्धि की कमी थोड़ी है, बुद्धि तो बहुत है। 4 संज्ञाएं, त्रियंचिक गति, एक इंद्रिय जाति आदि, 5 जातियां। हाँ भाभी, ये 5 जातियां कौन है? एक ब्राह्मण, एक शर्मा, एक बर्मी। 5 जाति। 5 इंद्रियों के नाम बोल दो। 5 इंद्रियों के नाम नहीं, ये है ना स्पर्शन रसना चक्षु इंद्रियां होंगी। जाति में बोलेंगे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये 5 जातियां। शर्मा वर्मा नहीं, ये 5 जातियां। पृथ्वी काय आदि 6 काय, ये तो भी याद ही है, अभी आपने बताए थे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदार्य काय योग, क्योंकि पर्याप्त तक की चर्चा 9 योग। 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, क्योंकि पहले गुणस्थान की चर्चा। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक तो में है, मिथ्यात्व, संगिक, असंगिक, आहारक। पर्याप्त तक की चर्चा है, हाँ, इसलिए आहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब इनकी ही अपर्याप्त दशा, उन्हीं
सामान्य त्रियंच अपर्याप्त मित साकार और अलंकार जब जीव दर्शन को हेतु ज्ञान को नहीं है, लगातार अगर दर्शन में चले तो नहीं होगा। तो दर्शन ज्ञान उपयोग में से मानो उसी ज्ञान उपयोग की ओर उपयोग लगा रहे हैं, दर्शन की ओर नहीं लगा। इसके लिए विकल्प करना पड़ेगा नहीं, सहज। तो सहज तो फिर दर्शन अपने आप छूट के अपने आप ज्ञान होगा। उसके लिए ये मेरा अभाव ज्ञान उपयोग का है, ऐसा तो नहीं। ये तो किसी विशिष्ट ज्ञेय को जानना हो तो फिर विकल्प करेगा। जैसे अपन ऐसे अभी आंख खोल के बैठे, दिख रहे पदार्थ पर कोई विकल्प, जो दिख गया दिख गए, सड़क पे चल रहे, वो तो स्वभाव है। हाँ, तो उसमें कोई विकल्प तो नहीं। सहज जो स्वभाव है उसके लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। अब जानबूझ के जैसे अपन इसे पढ़ रहे, तो अब ये विकल्प करेंगे भाई कौन सी लाइन, कौन सा अक्षर, ये बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसमें बुद्धि लगाने के लिए पहले जो चल रहा था दर्शन उपयोग, उसको नहीं, यहाँ बुद्धि लगाई तो दर्शनोपयोग इसके अनुसार अपने आप बदल गया, क्योंकि वो अपने ज्ञान का विषय तो है नहीं। तरीके से दोनों भी साथ रह सकते हैं, इसमें बुद्धि पूरी नहीं लगी उसमें नहीं। यानी पहले हम ऊपर की लाइन पढ़ रहे थे, अब आए कि नहीं हमें नीचे की लाइन पढ़नी, तो अब ये उपयोग ज्ञानोपयोग ऊपर की लाइन पे था। अब भाव आया हमें नीचे की लाइन पढ़नी, तो ज्ञानोपयोग बदल के पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर नीचे की लाइन ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग से ज्ञानोपयोग नहीं, ये तो मति से स्फूर्त हो तो ज्ञानोपयोग से ज्ञानोपयोग, और मति में ही ज्ञेय बदले तो बीच में दर्शनोपयोग आएगा। यानी हमने ऊपर की लाइन पढ़ी, अब हम उसके चिंतन मनन की ओर बढ़ गए, तो वो मति ज्ञान से सुरत ज्ञान की ओर चले गए, तो ज्ञानोपयोग से ज्ञानोपयोग। पर यहाँ हमने ज्ञेय ही बदल दिया, पहले ऊपर की लाइन थी अब नीचे की लाइन पे आ गए, तो ज्ञेय बदलेंगे तो पहले वो संबंधी मति ज्ञान होगा, तो उसके पहले दर्शनोपयोग। और चूंकि अगर किसी चीज को सत्ता में अवधि मन परियोगी है या अवधि है, मति शुद्ध अवधि है, तो मति शुद्ध का उपयोग छोड़ के अवधि में लगा तो ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा। नहीं, अवधि भी ज्ञान है। नहीं, अवधि ज्ञान है, पर उसके साथ में पीछे मतलब पहले अवधि दर्शन, क्योंकि वहां ज्ञेय एकदम बदल गया, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा वाला, तो उसके पहले उसका दर्शन होगा। हाँ, यदि मना परे ज्ञान में जा रहा तो वो चूंकि इह मत ज्ञान पूर्वक होता, तो वहां ज्ञान उपयोग से ही ज्ञान उपयोग। तो वहां पर मति शुद्ध के बाद मना नहीं, सुरत की ओर नहीं बढ़ेगा, फिर मति में पहले दर्शनोपयोग, फिर अवग्रह, फिर इहा से फिर मना परे ज्ञान की ओर बढ़ जाएगा। यानी इहा के बाद उसमें पूर्वक नहीं, इहा मत ज्ञान पूर्वक, यानी अवयव धारणा की ओर भी नहीं बढ़ा, इहा से ही मना परे ज्ञान की ओर बढ़ गया। तो बहन जी, जब मना परे ज्ञान का यूज कर रहे होंगे तो उस समय दर्शनोपयोग क्या काम करेगा उनका? उसका भी परिणमन तो चल ही रहा है ना कुछ तो। इनके अनुसार परिणमन नहीं चल रहा, तो हर गुण का परिणमन तो होता ही नहीं। इनके अनुसार चेतना एक है, उसका परिणाम। हाँ जी, तो यहाँ चेतना एक और उसके दो कार्य, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो जब दर्शन चेतना होगी तब ज्ञान चेतना नहीं, क्योंकि इनके अनुसार एक गुण, तो कोई समस्या नहीं। बाकी अपेक्षाओं में है थोड़ी समस्या। क्रम में जैसे साकार उपयोगी और नाकार उपयोगी बोला, तो क्रम तो अनाकार उपयोगी साकार उपयोगी ऐसा होगा ना? क्रम नहीं, वो दोनों साथ भी तो हो सकते हैं ना, केवल यानी मतलब
अपन अगर मिथ्या दृष्टि जीव की बात करें और संसारी नहीं, जीव, किसी का भी ले तो जैसे पहले वो किसी ज्ञान में लग रहा है, ज्ञानोपयोग मुख, ज्ञानोपयोग का काल भी अधिक है और वो अपने ज्ञान गोचर भी है। अब परिवर्तित होगा तो एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, मतलब एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय की ओर, तो उसके बीच में दर्शनोपयोग आएगा। अभी कितना टाइम है? 20 मिनट रह गए। आप करिए, बैठा। तो चूंकि दो बातें हो गई इसमें, एक तो ज्ञानोपयोग का काल ज्यादा है, एक बात, दर्शनोपयोग का तो बहुत कम काल, एक। दूसरा, पूर्णता में दोनों का काल समान है। जब केवल दर्शन और ज्ञान साथ चलते हैं वहां तो अनंत अनंत, यानी केवल दर्शन भी अनंत काल तक वही वैसा 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 वैसा, केवल ज्ञान भी वैसा 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 वैसा। जिसका ज्ञान उसका दर्शन है ना। हाँ, तो दर्शन का काल और ज्ञान का काल समान है। समान, केवल ज्ञान केवल दर्शन में, मात्र केवल ज्ञान केवल दर्शन में, क्योंकि वहां अब हीना दिखता नहीं, यहाँ हीना दिखता। यहाँ का अंतर नहीं, दर्शनोपयोग का काल बहुत कम, ज्ञानोपयोग का अधिक। तो चूंकि ज्ञानोपयोग अधिक काल तक टिकना, इसलिए उसकी मुख्यता, एक बिंदु। दूसरा कि ज्ञानोपयोग को हम जान रहे, क्योंकि उसे हम जानने रूप, दर्शनोपयोग को तो जान ही नहीं पाते, तो इसलिए उसको गौण कर दिया। दो कारण। तो साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, अब इनको ही अपन अपर्याप्त में देख रहे हैं। तो अपर्याप्त में पर्याप्त वाले हट जाएंगे, बाकी एक जैसी व्यवस्था। उन्हीं सामान्य त्रयंच अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीवों के खुला है वीडियो। आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अपर्याप्त संबंधी नहीं मालूम, हम ले जाओ। हाँ भाभी जी, अब अपर्याप्त संबंधी सातों जीव समाज बताने हैं। अभी जो पर्याप्त के बोले थे ना, बस उनके साथ में अपर्याप्त लगा दीजिए। हाँ जी, अभी जो बोले थे संगी असंगी, हाँ, तो उनके साथ अपर्याप्त जोड़ देना है। संगी अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, 4 इंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त। संगी सरिया पर्याप्त से संज्ञा मिलेगी। हाँ, संगी है, संगी है वो। फिर एक इंद्रिय में नहीं नहीं नहीं, फिर एक इंद्रिय में बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त के साथ। चलिए, तो ये पर्याप्त अपर्याप्त अपनी चर्चा अपर्याप्त की है। तो संज्ञों के 6 अपर्याप्त हैं, असंगी और विकल्प त्रयों के 5 अपर्याप्तियां। यहाँ मन नहीं रहेगा। एक इंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां, मन भी नहीं, भाषा भी नहीं। अब प्राण, संगी के 7 प्राण, असंगी के 7 प्राण, चतुरिंद्रिय जीवों के 6 प्राण, त्रिंद्रिय जीवों के 5 प्राण, द्विंद्रिय जीवों के 4 प्राण और एक इंद्रिय जीवों के 3 प्राण। हम इसको एक बार दोहरा लें। चलिए क्रमशः अनुराधा जी से। पंचेंद्रिय संगी के 10 प्राण होंगे, 5 इंद्रियां नहीं, अपर्याप्त, अपर्याप्त अपर्याप्त के तो अपर्याप्त संगी पंचेंद्रियों के तो हाँ,
हाँ 9 प्राण। हाँ तो कैसे होंगे? 7 हैं। 7 क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्त। अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि त्रियंच। हाँ उसके तो 7 प्राण होंगे। 7। हाँ हाँ कौन कौन 5 से? इंद्रिय 5 इंद्रियां होगी, काय बल होगा, आयु होगी, बहुत और अच्छा। बस 5 तो 5 7 ही तो होंगे। इंद्रिय, काय बल और आयु, ये 7। बहुत अच्छा। अब असंगी और 4 इंद्रिय के 6 प्राण। चलिए आगे प्रियंका जी। असंगी के भी 7 प्राण ही होंगे ना बहन जी, अपर्याप्त अवस्था है तो। हाँ। असंगी के भी 7 प्राण, क्योंकि मन उसको आना ही नहीं है, बाद में भी नहीं, अभी भी नहीं। वचन भी अभी अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहेगा। तो 5 इंद्रियां और काय बल और आयु, सॉरी श्वासोच्छ्वास, हाँ आयु हाँ श्वासोच्छ्वास। जी तिलकमणि भाभी जी, 4 इंद्रिय के 6 प्राण। 4 इंद्री के दीदी, हाँ जी 4 इंद्री के 6 प्राण। 4 तो इंद्रियां, हाँ 4 इंद्री, आयु और श्वास उच्छ्वास। नहीं काय बल। काय बल उच्छ्वास हमेशा पर्याप्त होगा। पर्याप्त ये अपर्याप्त। चर्चा अपर्याप्त की। तो आयु और है काय बल। हाँ काय जी बल। ज्योति जी। 3 इंद्रियों के 3 इंद्रियां, आयु और काय बल। हाँ यानी 3 इंद्रियां, आयु और काय बल 5। हाँ भाई रजनी दीदी बताएंगे, बोलिए। 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय के 4 प्राण होंगे, 2 इंद्रियां और कायबल और आयु। बहुत अच्छा। हाँ भाई सुधीर भैया, 1 इंद्रिय के 1 इंद्रिय होगी, काय होगा, आयु होगी। बहुत अच्छा। 3 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्र्यंच गति, 1 इंद्रिय, जाति आदि 5 जातियां। आप तो याद हो गई ना जातियां भाभी जी? जातियां कौन कौन सी? जल्दी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। बहुत अच्छा। पृथ्वी काय आदि 6 काय। अब योग में थोड़ा उपयोग लगाइएगा। बराबर। औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 2 योग 15 योगों में से 2 योग। 2 योग क्यों रहे? अपर्याप्त अवस्था है इसलिए। अपर्याप्त अवस्था है इसलिए। तो 2 क्यों बन गए? क्योंकि औदारिक मिश्र ही बनेगा ना, औदारिक में ही त्रियंचों का जन्म होता है, तो औदारिक ये मिश्र ही बनना रहेगा। चाहिए ना। विग्रह वो ना अपर्याप्त अवस्था है ना। हाँ विग्रह गति को भी अपर्याप्त अवस्था में ही गिना जाता है। तो विग्रह गति का कार्मण का योग और अपर्याप्त अवस्था का मिश्र, इस तरह से 3 वेद, 4 कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान। पहले तो 3 अज्ञान लिए थे, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में खूब विभंगा अवधि नहीं होता है। बहुत अच्छा कि विभंगावधि अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। असंयम, चक्षु और अचक्षुए 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेश्याएं। तो पहले तो द्रव्य से ही बताना है। आयुष जी बताएंगी, आज ये अटेंड किया है तब तो नहीं बता पाओगे। हाँ भाई अपने कौन है, सुषमा जी को अनम्यूट कर दीजिए, वो बता रही हैं। हाँ नहीं बताइए। अनम्यूट कर दीजिए। अभी आवाज नहीं आई आपकी? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वॉल्यूम बढ़ाइए शायद आप। अब आ रही आवाज? हाँ। अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, इसीलिए द्रव्य लेश्या में मात्र अशुभ लेश्या होंगी। नहीं तो 2 कैसे बनेंगी, कहाँ कहाँ?
एक तो विग्रह गति में और एक जब शरीर बन रहा है उस समय विग्रह अपर्याप्त। गति में कौन सी? विग्रह गति में अशुभ लेशियां होंगी। ये विग्रह गति में जो कार्बन शरीर होता है ना, उसका रंग होता है शुक्ल। द्रव्यलेशिया की बात है ना, तो विग्रह गति में द्रव्यलेशिया शुक्ल, और जो मिश्र दशा इसमें होती है द्रव्यलेशिया कापोत। इस तरह से दो। हाँ जी, सुषमा जी बताइए। भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेशियाएं हैं। जब अपन ने आधी कक्षा शुरू की थी उस समय शंका समाधान आया था यहाँ, तो आप पूछा था शुभ लेशियाएं क्यों नहीं गिनाई, वहां इसका उत्तर आ चुका, याद है? शुरू से जुड़े आप, शुरू से जुड़े हैं आप। सुषमा जी को करिए। चलिए आप लोगों में से बताइए कोई। भाव लेशियाएं अशुभी जी क्यों? पर्याप्त में तो 6 लेशियाएं बताई थी, अपर्याप्त में अशुभ लेशिया बता रहे। आज जब शुरू किया था ना तब आया था ये शंका समाधान, ये पेज नंबर 475 पर। जो ये बताया था ना दीदी आपने कि देव गति जो होती है तो 12वें स्वर्ग तक जो देव होते हैं वो तिर्यंच बन सकते हैं, तो उनके मरते समय अशुभ लेशाएं हो जाती है, शायद यही बताया था। नरक से यदि आते हैं तब तो वहां तो अशुभ ही, त्रियंच से त्रियंच में आते तो भी अशुभ, मनुष्य से त्रियंच में आते तो भी अशुभ। अब एक देव में था कि 12वें स्वर्ग तक का देव त्रियंच हो सकता, तो वहां तो शुभ लेशिया थे, पर मर करके यहाँ आ रहा है तो उनके भी अशुभ लेशिया हो जाएंगे। तो इस तरह अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच की हमेशा अशुभ लेशियाएं ही रहेंगी। दीदी अशुभ ले, अब चूंकि पहले गुण स्थान की चर्चा नहीं, ये तो पहले गुण स्थान की चर्चा है, इसलिए सम्यक दृष्टि की अलग चर्चा आएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जन्मेगा तो भोग भूमि में जन्मेगा, देव से कोई आके त्रियंच होगा नहीं। हाँ, नहीं, यहाँ तो कोई भी हो सकता, पर अब जब मरेगा तो जो आयु बांधा, और देव सम्यक दृष्टि मर की त्रियंच मिथ्यात्व में जन्मेगा। जब त्रियंच सम्यक दृष्टि की चर्चा आएगी तो ये एकमात्र भोग भूमि वाली है, फिर कर्म भूमि वाली नहीं। नहीं, वो तो ये तो अपर्याप्त दशा है ना, मतलब जन्म के समय होने, तो तब तो कोई पैदा करेगा नहीं, इसके बाद पैदा करेगा। भव्य भव्य दोनों, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा, मिथ्यात्व संगिक असंगिक, आहारक अनाहारक, चर्चा है अपर्याप्त होंगे, तो आहारक अनाहारक दो कैसे बन गए? विग्रह गति की गति में अनाहारक होगा और वहाँ पर्याप्तियों के समय आहारक हो जाएगा। यानी अपर्याप्त में विग्रह गति और मिश्र दोनों जोड़ लिए जाते हैं, तो विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और यहाँ मिश्र की अपेक्षा आहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। यहाँ तक ही पहले गुण स्थान की चर्चा होगी। दीदी जी कुछ प्रश्न है। 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी जो द्वीप समुद्र हैं उनमें जो त्रियंच है तो उनमें मतलब सम्यक्त की योग्यता नहीं रहती होगी? नहीं होती। 2.5 द्वीप के बाहर वाले जो त्रियंच है, हाँ, जघन्य भोग भूमि है। हाँ, भी तो बाहर ही है। जो अंतिम है, नहीं वो कर्म भूमि है, जो शंभु रमण है ना, और द्वीप, वहां तो 5वें गुण स्थान की योग्यता। और स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों में एक पर्वत, इसके इस तरफ से लेके
और मानसोत्तर पर्वत के उस तरफ है, यहाँ है जघन्य भोगभूमि जैसी अवस्था। तो यहाँ मात्र 4 गुणस्थान। क्या 4 गुणस्थान हो सकते हैं वहां पे भी? अच्छा। और जो यहाँ- कुभोग भूमि में है, कुभोग भूमियां हैं, हाँ वहां भी ऐसे ही। अंतर्दिग्पज है, तो उनमें तो तिर्यंच नहीं पाए जाएंगे। नहीं, उनमें तो मनुष्य ही तिर्यंच के आकार के होते भोग हैं। भूमि में तो है, पर जो अंतर्द्वीप है वो हाँ। अकेले मनुष्य। नहीं, कुभोग भूमि फिर कौन सी हुई? अंतर्दिग्पज ही तो होती है कुभोग भूमि। नहीं नहीं, कुभोग भूमि तो अनेक है। अच्छा। ये जो जगन्नाथ भोग भूमि की भी चर्चा की, इनको भी कुभोग भूमि ही कह देते हैं। ये जो 2.5 जीव के अंदर की, इनके 3 और 2.5 जीव के बाहर की अकेले त्रियंचो मानी, तो इनको भी कुभोग भूमि कह देते हैं। क्योंकि वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं है। जो त्रियंचो माली है तो वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं है, इसलिए उनको कुभोग भूमि ही कहते हैं। तो कुभोग भूमि से भी मर के जीव देह में जाएगा? हाँ, किसी भी भोग भूमि से मानी, बस अंतर इतना पड़ता है कि मिथ्या दृष्टि भवनवासी आदि में, सम्यक दृष्टि ही वैमानिक में। पर वैमानिक में दूसरे स्वर्ग है, इससे आगे नहीं। जी सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, वो कुभोग भूमि में नहीं जाएगा ना? सम्यक दृष्टि तो नहीं जाएगा, पर वहां तो सम्यक पैदा कर सकता है। यानी यहाँ से तो मिथ्या दृष्टि गया, वहां पैदा कर लिया। तो अब यदि पैदा कर लिया बहुत सुरक्षित रहा तो वैमानिक में जाएगा, दूसरे स्वर्ग। तो कुभोग भूमि में भी विकलत्रय नहीं होते? नहीं, विकलत्रय नहीं। और ये केंद्रीय में भी पृथ्वी का एक और जल का एक, बाकी अग्नि का एक, वनस्पति वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जो स्थूल वे नहीं, सूक्ष्म तो सर्वत्र भरी पड़े। यानी जैसी आग अपने को दिख जाती वो वहां नहीं दिखेगी। ये पेड़ पौधे अपने को जो दिख रहे वे वहां नहीं, वहां पृथ्वी का एक, जल का एक, और बाकी सूक्ष्म वायु जो अपने को दिखती नहीं। यानी जब तीव्र चलती तो जो हिलते हुए दिखे तो वैसी वायु वहां नहीं। और सूक्ष्म पृथ्वी का ही, पृथ्वी का ही, यानी पेड़ पौधे के आकार पृथ्वी के, जैसे अपने ने कमलाकार तो है, तो कमलाकार पर काय का पृथ्वी। आदिनाथ भगवान विराज, सभी भगवान विराजे कमल पर, तो कौन सा कमल? तो पेड़ पौधे सब पृथ्वी का। तो कुभोग भूमि में भी बहन जी, कुभोग भूमि में जुगलिया ही होंगे, तिर्यंच भी? युगलिया, पर कल्प वृक्ष भूमि का मतलब ही युगलिया। पर कल्प वृक्ष नहीं है तो फिर किसी का एरिया फिक्स नहीं है। वहाँ तो त्रियंच है ना, तो उनको कोई कल्प वृक्ष की आवश्यकता भी नहीं। घास आदि से मीठी घास होती, तो उनका एरिया है या कोई कहीं भी जा सकता है? एरिया तो रहेगा, क्योंकि वहां जीव कम और एरिया अधिक, इसलिए लड़ाई झगड़े के लिए अवसर नहीं है। यानी आमाप क्षेत्र है, खाओ पियो खूब, कोई लड़ने झगड़ने को अवसर ही नहीं। दीदी वहां पे सम्यक तो करने में क्या बनता है? कैसा? फिर से बोलो। हाँ, जगन्य भोग भूमि में जीव सम्यक तो लेता है, तो वहां बाह्य निमित्त क्या बनेंगे, कैसे लेगा? निसर्गज होगा या अधिगमज होगा? वहां सूर्य आदि तो है, उनसे तपा हुआ रहेगा। दिन रात अपने जैसा तो वहां होता नहीं, तो उनसे तपा हुआ रहेगा। और चूंकि चौथे गुण स्थान वाले देश सही में तो है नहीं, ले लेंगे। हाँ, कदाचित जैसे पहले का याद आ रहा हो, पहली पुस्तक में एक प्रश्न खड़ा किया था कि देश सैन्य को वहां फेंक दिया। प्रश्न खड़ा किया था कि कुभोग भूमि में देश सैन्य आप बता रहे, तो उत्तर दिया था यहाँ के किसी देश सैन्य त्रियंच को वहां फेंक दिया।
तो उसका जीवन फिर वास्तव में कठिनाई वाला है। क्यों? क्योंकि वहां के सूर्य आदि स्थिर है, तो जहां सूर्य वहां का पानी तो तपा रहेगा, और जहां सूर्य नहीं तो वहां का तो हमेशा ठंडा। फिर भी देश चाहिए, नहीं पिएंगे, संलेखना ले लेंगे। दीदी जी ये पूछ रहे हैं कि सम्यक दर्शन उसको कैसे होगा, वहां कौन समझाता है? जाति स्मरण है, जाति स्मरण के द्वारा हो जाता। वो कदाचित पूर्व भाव की मित्रता वाला कोई देव हो तो देव तो वहां संबोधन भी दे सकता, यानी मनुष्यों का प्रवेश नहीं, त्रियंच परस्पर भी संबोधन नहीं देते, पर जैसे द्वेषवश देव ने फेंक दिया ऐसे दागवश कोई देव संबोधन भी दे सकता, तो उनसे, और नहीं तो जाति स्मरण। जाति स्मरण वाला बिंदु ये हर जगह उपलब्ध, पराधीनता की गुंजाइश नहीं। योग्यता का परिपाक हो तो काम अटकने वाला नहीं है, बाह्य कारण तो बन जाएंगे कुछ ना कुछ, कदाचित देव भी आ जाएगा समझाने, योग्यता का परिपाक हो। चलिए साधारण गुणस्थान अपन आगे शुरू करेंगे अभी का समय। दीदी जी, हाँ जी, योग्यता का परिपाक कैसे हो? बुद्धि पूर्वक का तो कषाय की मंदता, विषय भोगों से विरक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और आत्म कल्याण की तीव्र भावना पूर्वक तत्वाभ्यास, इसमें से वो योग्यता पकेगी बुद्धिपूर्वक। और बुद्धिपूर्वक तो भवितव्यता, तो बुद्धिपूर्वक ये अपन कर सकते, यानी संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति और आत्म कल्याण की दृष्टि से तत्वाभ्यास, प्रदर्शन के लिए नहीं, मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, तो उसमें से भी योग्यता का परिपाक। कैसे ये नहीं कह सकते हैं, उसकी भी तो योग्यता होगी तो पता। तो वो तो बताया नहीं क्या बुद्धिपूर्वक भवितव्य, यानी अबुद्धिपूर्वक तो भवितव्यता, पर चूंकि हमें तो पता नहीं है ना, तो हम तो बुद्धिपूर्वक ही प्रयास करेंगे, तो बुद्धिपूर्वक ही ये प्रयास, तो अबुद्धिपूर्वक में भवितव्यता। चलिए नीचे में अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को शत बार है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जय जय, धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय।